सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप लोगों को मेरे द्वारा अनवरत रूप से जानकारी दी जा रही है और प्रत्येक जानकारी आप लोग देख रहे हैं कि वो सत्य सिद्ध साबित हो रही है। जो जो बोला जा रहा है 1% की सत्यता आप लोगों को मिल रही है। यूपी पुलिस में कई अभ्यर्थियों का फ़ोन आया था, आयु सीमा की छूट के लिए बराबर प्रयास कर रहे थे और मेरे द्वारा सोशल मीडिया का सहारा लेने को और संबंधित मंत्री को ज्ञापन देने की बात कही गई थी और उसका बहुत बड़ा असर हुआ। चूँकि पूरे प्रदेश में माहौल बन चुका था, इसलिए माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया और सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दे दी है। ये 3 साल की छूट इसलिए दी है क्योंकि 18 के बाद वैकेंसी नहीं आए तो 20, 21, 22 3 साल की छूट देकर इन अभ्यर्थियों को एडजस्ट किया गया है और यह दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हृदय बहुत बड़ा है और वे किसी भी वर्ग विशेष को या किसी भी व्यक्ति को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और योग्यता की पहचान करते हुए विभिन्न साथियों को चयन करने के लिए बाध्य हैं। और इसमें बहुत से छोटे भाइयों का चयन होगा जिन्हें पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अब दूसरा मैटर हम लोग आते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती पे। जब से हाई कोर्ट से जीत मिली है तब से अभ्यर्थियों का चेहरा खिला हुआ है। लिस्ट अपलोड हो रही है और आज लिस्ट अपलोड हो जाएगी। जो चयनित हो रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट अपलोड होगी। जो चयन प्रक्रिया में एक बार भाग लिए थे और पहली काउंसलिंग कराए थे उनके लिस्ट आज अपलोड हो जाएगी और तय सीमा अनुसार 31 तारीख तक उन्हें सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। 30 तारीख को प्राप्त होने के पश्चात वे 31 को, चूँकि छुट्टी है तो 1 तारीख को वो ABRC और उसके बाद विद्यालय में अपने ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। प्रथम काउंसलिंग वाले सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चूँकि प्रथम काउंसलिंग में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे उनमें से बहुत से लोग कहीं ना कहीं हो चुके हैं, तो उनके होने के बाद सीटें खाली होगी और सीटें खाली होने के बाद सेकेंड काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटी 101% बढ़ जाएगी। साथियों, आप निराश ना हो, बिल्कुल भयभीत ना हो। सेकेंड काउंसलिंग की तय सीमा जल्दी ही आप लोगों को बता दी जाएगी। मेरे सूत्र के अनुसार सेकेंड काउंसलिंग होना तय है और 51 जनपद वाले जहां 20 जनपदों में सीटें रिक्त हो गई हैं वे भी निराश ना हों, उनके लिए भी सेकेंड काउंसलिंग कराई जाएगी। एक बृहद स्तर पर जब तक तय की गई सीटें भर नहीं जाती हैं या क्लोज़र रिपोर्ट नहीं लग जाता है तब तक भर्ती को ओपन माना जाता है। और क्लोज़र रिपोर्ट लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि यह सरकार को भी पता है। अभ्यर्थी एक बार हाई कोर्ट से जीत कर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए सरकार ऐसी कोई गड़बड़ी चुनाव के मौसम में नहीं करेगी जिससे उसका नुकसान उसे एक सीट से उठाना पड़े, क्योंकि एक व्यक्ति 100 व्यक्ति 10,000 को प्रेरित करता है। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए। सेकेंड काउंसलिंग 100% होगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन 30 तक इंतज़ार कीजिए। उसके बाद जो भी सेकेंड काउंसलिंग का प्रारूप होगा मैं आपको तय समय सीमा के पहले बताऊंगा। सचिव द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उन सभी चीज़ों को आप लोगों को बृहद स्तर पे बताऊंगा। और जब तक आप लोग हर एक चीज़ को अच्छे से जान नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं, उस गुमराह से होने से बचिए और चीज़ों को आप धीरे धीरे जब सारी चीज़ों को आप जान लेंगे और सत्यता से आप रूबरू हो जाएंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। आप लोगों के कुशल समृद्ध जीवन की शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में जो भी अभ्यर्थी जिस भी प्रकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्राप्त हो। अगर कोई भी लीगल एडवाइस आपको चाहिए तो आप निःशुल्क मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट।